हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आज है 3 अक्टूबर और ये बाहर का सीन है। मेरे पापा जी और जो मेरे हस्बैंड है वो बाहर गए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है नया काम शुरू होने जा रहा है तो उसके लिए कुछ कुछ सामान आना है। तो बस हर दिन ऐसे ही है, बाहर का चक्कर लगता रहता है। और ये मैंने बोल दिया था उनको कि कुछ कुछ चीज़ें आप करो, कुछ सामान खरीदो, थोड़ा सा क्लिप्स मुझे सेंड करना। तो बस इन्होंने ही सेंड की थी। तो अभी तो ये क्या है, जस्ट रोड पे जाम में फंसे हुए थे तो कह रहे थे मैंने सोचा थोड़ा सा बना लेता हूँ, व्लॉग कर लेता हूँ। इनको व्लॉगिंग आई नो आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इसलिए बहुत कम कम से सीन इन्होंने लेके सेंड किए हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इन्हें जहाँ से मशीन्स खरीदनी थी ना, अभी ये वहाँ पर पहुँचे थे। और सर क्या हाल है? नहीं है क्या? बड़े चलो नमस्कार, चलो भेजो तो भेजो। तो अभी ये फाइनली आ चुके हैं जहाँ से इनको अपनी मशीन्स लेनी है। एक्चुअली क्या है, इन्हीं से इन्होंने पहले भी जब अपना जिम स्टार्ट किया था उन्हीं से ली थी। और ऐसे काम ऐसे हो जाते हैं ना, जहाँ से एक बार लेते हैं एक्सपीरियंस अच्छा निकलता है तो वहीं पर दोबारा जाते हैं। तो सेम ही वही चीज़ है। तो ये उन्हीं के पास दोबारा से आए हैं। और यस, इनके कुछ जैसे यहाँ पे सिर्फ मशीनें बनती हैं, क्योंकि मैंने ऐसा एरिया तो नहीं देखा था। तो बोल रहे थे इनका जो मेन एरिया है ना, जहाँ पर मशीन्स बनती हैं, जो फैक्ट्री एरिया हो जाता है, उस तरह का था ये। तो बस इस तरह का सामान जैसे आप देखते हैं, जिम स्टार्ट हो रहा है तो जो मशीन्स होते हैं, डंबल्स वगैरह, तो वो चीज़ें थी। इन्होंने अच्छे से पूरा दिखाया था कि हम इस तरह का सामान आपको देंगे इस बार बना के। पिछली बार से बिल्कुल ही डिफरेंट है, वही है आजकल के टाइप का है। अब की बार तो पहले की मशीन्स इससे अलग थी, क्योंकि वो 12 साल पुराना जिम था। और ये अब आज के टाइम में न्यू मशीन्स हैं, आज की जो भी होती है टेक्निक्स वगैरह वो सब यूज़ करके। तो इस तरह का सामान अब की बार लगने वाला है। और ये ना इनका फैक्ट्री वाला थोड़ा वैसा एरिया था जहाँ पर मशीन्स को किस तरह से बनाते हैं, रॉड वगैरह, वो वाली चीज़ थी। तो ये इनको समझा रहे थे कि हम आपके में इस तरह का काम करने वाले हैं। पहले जो मशीन्स थी उनसे ये वाली चीज़ अलग होगी ही, इस तरह से सब कुछ बता रहे थे। तो कुछ इनका ये इस तरह का एरिया है। और सच कहूँ, मुझे तो इसमें देख के सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गया। मैंने तो आवाज़ फिर भी यहाँ पर म्यूट कर दी थी। लेकिन हाँ, आवाज़ को सुनने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि हमारी समझ से, जो आम इंसान उनकी समझ से ऊपर जाती हैं ये चीज़ें। जो इस फील्ड में होता है वही अच्छे से समझता है ना। तो ये मशीन्स थी इनकी अलग अलग सी। तो बस मैंने फिर इसी इनको ज़्यादा नहीं रखा। एंड हाँ, ये इनकी एक लास्ट मशीन ऐसी थी जो मतलब मुझे इजीली समझ आ रही थी। इसमें लिखा हुआ था कि जो रॉड्स वगैरह बनती हैं कितने एंगल की, किस तरह से चाहिए, कितना बेंड होना चाहिए, वो सब इसमें सेट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग बनता है। तो मतलब ये वाली चीज़ें थी, इस तरह की थी कुछ। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। ये मुझसे पूछा था, वरना मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को आती होगी, लेकिन फिर भी हम किस तरह से बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिया गेहूँ का आटा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते स्वाद के अनुसार, और 2 चम्मच डाली है मलाई। आपको पता है मलाई हम स्टोर करके रखते हैं, इससे घी बनाते हैं। तो आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप दूध भी यूज़ कर सकते हैं। आधा कप इसमें दूध डाल लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मलाई डाल रही हूँ। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर जो आपका सिंपल पानी होता है ना, उसके साथ हम आटे को गूँध लेंगे। जैसे आप नॉर्मल आटा गूँधते हैं ना नॉर्मली, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, ठीक है। और ये जो हमने जो मलाई डाली है ना, इससे क्या होगा, जो आपका आटा गूँधता है बहुत सॉफ्ट गूँधता है। और इसमें मलाई डालने से जो आपके पराठे बनते हैं बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और लास्ट में आटा गूंद गया था, बस मैंने थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के इसको रख दिया है। फिर अब हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर थे ये 2 आलू हैं उबले हुए, और आलू का कलर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है, राजमा उबाले थे तो उसके साथ उबाल दिए थे, तो इसलिए कलर थोड़ा ऐसा, तो कलर पे मत जाइएगा। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, हरा धनिया काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है। और इसमें जो आप मसाले जैसे खाते हैं, नमक, मिर्च, और जो भी आप अपने स्वाद के अनुसार खाते हैं, जैसे सूखा धनिया, आमचूर पाउडर, तो आप वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक, और मिर्च डाली थी मैंने, और जैसे जो आपका ये होता है जीरा पाउडर, वो डाल दिया था। और हाँ, अगर आपके पास कसूरी मेथी है ना तो आप वो भी डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है आपके पराठों में। तो मेरे पास अभी कसूरी मेथी नहीं था तो मैंने तो वो नहीं डाला है, ठीक है। आपके पास है तो आप ज़रूर डालिएगा। और बस इसको अच्छी तरह से मैश करके इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और अब किस तरह से इसको बेलना है वो मैं बता देती हूँ। तो जो हमने आटा लगाया था उसमें से इस तरह से एक लोई निकाल लेंगे, और इसको हम बेलन से सूखा आटा लगाकर अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे, ठीक है। और जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना, उसका एक, जैसे आपका लड्डू होता है ना, उस शेप का बना लेंगे, उसको गोल गोल रोल करके, और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रख देंगे स्टफिंग, ठीक है। और इसके जो सारे जो कोने हैं, इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसमें क्या है,
जो आप इकट्ठा करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा आटा होगा ना, फिर उसको बाद में निकाल दीजिएगा। देखिए हमने इकट्ठा कर लिया और आप देख सकते हैं ऊपर एक्स्ट्रा आटा ज़्यादा है, तो फिर वो ज़्यादा आटा सा लगता है, तो एक्स्ट्रा आटा निकाल दें और बस हमने इसको इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे और बस इसको आपने रोल कर देना है। तो जैसे आप रोटियाँ बेलते हैं उसी तरह से आप इसको भी रोल कर दीजिएगा। तो फिर आप देखिए जो हमारी लोई है हम इसको बेल लेंगे, ठीक है। और मुझे तो जो पराठे होते हैं मोटे ही अच्छे लगते हैं, ठीक है। आपको अगर पतले पराठे अच्छे लगते हैं तो आप पतले भी बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप स्टफिंग भी कम लीजिएगा और आटा भी कम लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला जो पराठा है ना, इसमें स्टफिंग का अमाउंट ज़्यादा है। ऐसे जैसे कि पराठे में स्टफिंग ज़्यादा होती है तो वो खाने में ज़्यादा टेस्ट लगते हैं। और यहाँ पर हमने जो लोहे का तवा है उसी पर इसको सेक लिया है, पहले ऐसे ही दोनों तरफ से सेक लेंगे और फिर आप इसको जिसमें भी सेकना चाहें, जैसे जो बटर है, घी है या ऑयल है, जो भी आप यूज़ करना चाहें पराठे के लिए वो कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा टेस्टी तो जो घी होता है घी में लगते हैं, और आप अपने स्वाद के अनुसार आप देख लीजिए, ठीक है। तो बस दोनों तरफ लगा दीजिए और इसको सेक लीजिए। और ये बहुत ही पराठे बहुत क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि हमने इसमें मलाई ऐड की है ना, तो आप ऐड करके देखिएगा, बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये हमारा जो पराठा है बनकर तैयार हो चुका है और आप इसको बटर के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, जिसके भी साथ आपको खाना है आप खाइए, क्योंकि पराठे ऐसी चीज़ होती हैं जो मोस्टली हर चीज़ के साथ अपना रंग जमा देती है, बहुत टेस्टी लगते हैं। और वो तो मैंने सिंपल पराठा सर्व किया था। पराठे के ऊपर आप थोड़ा, अगर आपके पास ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स हैं, उनके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं और इसको स्पाइसी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इनको खा सकते हैं। आज हम दोनों वेलकम करें। ओके दोनों ब्लू ब्लू हो रहे हैं आज। तो क्या बोलेंगे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप क्या बोलोगे? मुझे अपना पूरा बोलने दो, ठीक है। ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिली इसमें देख के बोलो। मिली सहेली एंड सैंडियंसिया बोलो। मिली सहेली बोल सैंडियंसिया ब्लॉग्स भी। ओके फ्रेंड्स, आपको पता है आज क्या हुआ? मतलब कई बार ऐसे होता है हम बच्चों से कुछ कुछ मजाक में कह देते हैं, उनको खैर थोड़ा सा मतलब इसलिए कि देखते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो हमारी बातें ना, जो हमने वो डांटा था मजाक में कह रही थी, लेकिन हमारी जो बातें होती, डांटा तो था उस दिन। हाँ डाटा भी था, रखो तो सही बात तो सुनने दो। मतलब ये है कि हम इतना सीरियस नहीं होते, बस इस तरह से करते हैं कि बच्चा उस टाइम के लिए थोड़ा सा हो जाए कि अच्छा अगर मैं ऐसे नहीं मानूंगा तो मम्मी फिर ऐसी हरकत करेंगी। तो मैंने एक बार इसको बोल दिया था कि आप तो मुझे बहुत परेशान करते हो, अभी मैं फ़ोन कर रही हूँ पापा को और हम बोलेंगे कि इस वाले सैंडी को वापस हॉस्पिटल छोड़ के आओ और कोई दूसरा बच्चा लाएंगे हम तो। और ये इस बात को अराउंड हो गई, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, और इसने आज बोला, जैसे ऐसी कुछ बात चल रही थी कि मम्मी सैड तो मैं सबसे ज़्यादा एक दिन हुआ था जब आपने ऐसे बोला था कि इस बच्चे को छोड़ के आओ और दूसरा बच्चा लेके आओ। तो मैं सच में शॉक्ड थी कि यार मैंने तो उस दिन जस्ट ऐसे ही बोल दिया था और इसके दिमाग में बैठी थी वो चीज़। तो आपको क्या लगा था पिंक मम्मा सच में ऐसे करेंगी? आप कैसे कर सकती हो? नहीं, आपको ऐसा लगा था मैं सच में ऐसे करने वाली हूँ? मुझे वैसे लग तो ही रहा था, लेकिन फिर भी लोना आ रहा था। हो सब में विश्वास तो नहीं हो रहा था कि आप ऐसे बोल सकती हो, लेकिन फिर भी लोना आ गया था कि मम्मी दूसरा सैंडी ले आएगी और इस वाले सैंडी को हॉस्पिटल छोड़ आएंगी। आगे से कोई शैतानी करोगे ना तो ऐसे ही होगा, वैसे आपको वापस छोड़ के आएंगे जिस हॉस्पिटल से लाए हैं, ठीक है। मजाक मत करना। क्यों? आप शैतानी करो और हम ऐसे भी ना करें। सुनो सैंडी, ये तो बता दो कहाँ गए और आप क्या बनना चाहते हो? बड़ा सोच विचार के इसने जवाब दिया है। मैं ना फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो? मैं बड़े होकर ना, मैं बड़े होकर खेलने की तो फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। पहले मैं बड़े होकर काम करने के लिए डॉक्टर सोचा था, लेकिन अब मैं डॉक्टर बनने का मन नहीं है। अब मैं ना बुक सेलर बनूंगा, क्योंकि ये काम बहुत इजी है। यहाँ देख के बोले अगर कोई बोलेगा ये बुक कितने रुपीस की, सिर्फ बताना है कितने रुपीस की है, सिर्फ बताना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? हाँ बताओ क्या करते हैं बुक सेलर पे? इतना ही। तो फिर जब लोग पैसे देते फिर बुक सेलर बुक दे देते और लोग चले जाते। सिंपल, इतना ही काम है। ये काम करना है फिर आपको? हाँ।
लेकिन मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बुक कौन सी रुपीस की है? हाँ, ये भी तो याद करना पड़ेगा। फिर ये कैसे पता चलेगा? तो ऐसे कुछ भी काम नहीं करोगे। हर काम के लिए बाबू हर काम सीख जाते हैं, ठीक है। कोई काम इजी भी नहीं होता, हर काम सीख भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कितनी अभी रुपीस तो की है? छोटे स्कूल तो पढ़ लो, फिर अपने आप जो काम करोगे सब सीख जाते हैं। क्या छाट के निकाला है, बुक सेलर बनना है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज के व्लॉग में 2 तरह की व्लॉगिंग हो रही है। एक तो मैं अपने यहाँ का दिखा रही हूँ, और जो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं वो भी व्लॉग्स मतलब थोड़े थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड करके सेंड कर रहे थे। तो ये शाम के टाइम है, जब वो लोग वापस आ रहे थे। तो वो सुबह में निकल गए थे, तो लंच वगैरह नहीं लेके गए थे, तो भूख लग रही थी। तो इन लोगों को क्या होता है, बाहर इतनी चीज़ें खाते नहीं हैं, इनको बाहर का कम मतलब अच्छा लगता है। हम लोगों का क्या है, जो फीमेल्स होती हैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आ जाती हैं, है ना। स्पाइसी सा फूड, जंक फूड भी फेवरेट होता है। लेकिन ये दोनों ही ऐसे थे, पापा जी को भी ज़्यादा जंक फूड नहीं पसंद, ना मेरे हस्बैंड को। तो यहाँ इन्होंने ये मैंगो शेक लिया था कि थोड़ा सा भूख लगे तो वो खा लेते हैं। एंड सच को इनको देख के ना मेरा भी अच्छा लगता है, मुझे भी मैंगो शेक। इनका मैंगो शेक देख के मेरे मुँह में पानी आ गया था। मैंने कहा क्यों सेंड किया, मेरा मन कर गया देख के खाने का। और फ्रेंड्स, हाँ, अब उस क्लिप की बारी आती है जिसके ऊपर मैंने टाइटल डाला है। तो ये जैसे कि आपको पता है घर में कैमरास लगे हुए हैं, तो ये मैंने मतलब एक रिकॉर्डिंग निकाली है। जैसे हम बाहर बैठे थे ऐसे, तो स्क्रीन में मैंने देखा। तो जैसे आपको पता है हमारे घर पे मतलब छत पे बंदर बहुत आते हैं। तो बंदर जैसे आया था, तो पता है क्या, ये जो आपको ये जो बाहर दिख रहा है ना, जो टीन के नीचे जो फर्श पे कुछ कुछ पड़ा हुआ है, ये क्या है, कबूतर वगैरह बहुत आते हैं। तो उनकी जो बीट होती है वो पड़ी हुई थी। मतलब मैं और सिंपल कर देती हूँ, जो कबूतरों की जो पोटी होते हैं वो पड़ी हुई थी, ठीक है। तो बंदर उसी को खा रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने अभी देखा इस क्लिप में कि किस तरह से जो बंदर है वो क्या चीज़ खा रहा है। तो पता है आपको क्या, मेरे दिमाग में यही है कि हम इंसान तो भगवान की ऐसी क्रिएशन है, वाकई में हमें भगवान ने ब्रेन दिया है, हमारे पास इतने पावर्स हैं कि हम अपने आप अपने लिए फूड का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये इंसान का रूप मिला है ना, सीरियसली हम उसको अच्छे कामों में नहीं यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे हाथरस में सीन हुआ, तो आपको तो खैर सबको पता ही होगा। तो पता है ऐसा लग रहा है कि मतलब इंसान अपने इंसान होने का फ़ायदा नहीं उठा रहा है। एक बहुत ही ऐसा जन्म मिला है ना आपको कि हो सकता है, देखो जो एनिमल है उसको भी नहीं मिला, उसको एनिमल बना दिया गया जो भी है वो, और हम इंसान होके भी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि इंसान का जन्म मिला है तो आप इसको वेस्ट मत करो बुरे बुरे काम करने में। तो भगवान ने ना एक इंसान को बहुत स्पेशल पावर्स दी होती हैं, प्लीज़ आप उनको यूज़ करो, गलत कामों में गलत संगति में ना पड़ो। और आ गए। हाँ हाँ, अभी ऐसे गंदा हो रहा हूँ रिकॉर्ड करना, बस मौका चाहिए आपको तो रिकॉर्ड करने का। नहीं, मैंने कहा आज तो थकावट हो गई, सुबह से बाहर घूमने पे हैं, घूमने पे हो, ये नहीं कह रही काम करने पे हो। करवा सारी मशीनें निकल। हाँ हाँ, वो तो चलो, बस अब ना ब्लॉग का एंड करें इसलिए आपको लिया है, तो बाय कर दो। बाय। है ना, भी बाय करेंगे। कार्टून देख ले। है नहीं, बाय नहीं करेगा। हाँ, जो नई वाली जो आएंगी ना